चौधरी साहब, पीटीआई के वकला तो बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अभी बैरिस्टर गौहर साहब का ताज़ा बयान है कि अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते तक जेल से बाहर होंगे। बल्कि हम सुन लेते हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है, फिर मैं आपसे कमेंट लूँगी। लीगली भी और पॉलिटिकली भी, दोनों सूरतों में आपने एक्सप्लेन करना है कि आपके ख्याल से ये सही दावा है या नहीं। सुन लीजिए जी बैरिस्टर गौहर साहब क्या कहते हैं। अप्रैल से पहले इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें रिहाई हो जाए। अगर ना हो जाए तो द लेटेस्ट इंशाल्लाह ताला मई के फर्स्ट वीक तक खान साहब की रिहाई हो जाएगी और किसी मुज़ाहमत के बगैर ये वाली रिहाई इंशाल्लाह इस मरतबा होगी। ये अदालत के थ्रू होगी और बहुत जल्द होगी इंशाल्लाह। तो ये चौधरी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब खाम ख्याली है उनकी या ये उनका हकाइक पर मबनी बात है? वाकई ऐसा हो सकता है? जी देखिए, जो इमरान खान के ऊपर केस हैं समीना, उसमें जो साइफर केस है वो तो तकरीबन उठ गया है। अब जाहिर है उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने टाइम लेना है, थोड़ा डिले वो जितना कर सकते हैं वो करेंगे। इसी तरह इद्दत वाला केस है, उसको भी वो डिले करेंगे। अब इमरान खान साहब का अभी एक वो जो कादर यूनिवर्सिटी वाला केस है उसमें तो कन्विक्शन है नहीं, अरेस्ट वो ज़रूर हैं, बेगम साहबा भी हैं और वो भी हैं। तो ये कभी इम्कान है कि वो ये सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल हो जाएंगी और ये दोनों केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब तो साइफर में तो मेन अपील ही सुन ली है अदालत ने। इसके साथ साथ ये जो खान साहब ने निशानदेही की है इमरान याकूब साहब ने कि इमरान खान साहब खुद नहीं हैं, तो ये तहरीक तो बुनियादी तौर पे उनकी रिहाई के लिए चल रही है ना, तो ये उनकी रिहाई के लिए एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा। सो ये देखना यही है ना कि इस तारीख में अब दो किरदार जो हैं वो बड़े एक उभर रहे हैं। एक फजल रहमान साहब का तो हम अक्सर बेशतर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक नया जो पीछे कुछ दिनों से ये मैंने तो कहा भी है कि सिस्टमैटिक जो क्रिटिसिज्म है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, जो बैंड वैगन है मुस्लिम लीग के अंदर, जो उनके लोग हैं, जो हारे भी हैं, जो लेकिन वो एक मुसलसल एक बैंड विड्थ उन्होंने एक अपना ली है और वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर गेयर अप हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब हों, जावेद लतीफ़ हों, बिल्कुल ठीक, अफनानुल्लाह खान हों, या अपना वो डॉक्टर आसिफ करमानी हैं, या जो दूसरे लोग हैं, ये सारे अब देखिए 14 को पीपल्स पार्टी, ये भी तनकीद तो करें, अब 14 को पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब की बरसी मनानी है, उस पर जो 40 साल बाद उनका जो क्रिटिसिज्म होगा वो किधर होगा? जाहिर है उस वक़्त की नाइंसाफ़ी और उस वक़्त कौन हुक्मरान था वो भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें तो जाहिर है वो जब एक क्रिटिसिज्म डाइवर्ट होता है किसी साइड के ऊपर तो उसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी भी वो एक लिहाज से इस तरह से कर रही होगी, तनकीद कर रही होगी, और वो अपने ज़ाहिर है इस चीज़ को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 4 अप्रैल को वो नहीं किया और 14 अप्रैल को कर रहे हैं, ताकि उसमें भी तो ये एक जो हंगामा प्रेशर बढ़ेगा ओवरऑल। ठीक है, लेकिन दुरानी साहब ओवरऑल शुरू हो जाएगा माहौल। दुरानी साहब, आपके नज़दीक खान साहब कब बाहर आएंगे और क्या ये सिस्टम खान साहब की रिहाई अफोर्ड कर सकता है कि खान साहब बाहर आएँ? और अब जेल से जब वो बाहर आएंगे तो जाहिर है उनका जो एक सियासी कदकाठ है वो एक अलग मकाम पर है, मैंडेट भी उनको मिला है बहुत बड़ा, और उसके साथ अगर वो कोई एहतजाजी तरीका के लीड करते हैं तो ये सारा सिस्टम ये अफोर्ड कर सकता है खान साहब की रिहाई? देखें, खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो किसी कानून, केस या ज़ाब्ते की वजह से तो है नहीं, वो तो हुकूमती ताकत की वजह से है, और हुकूमती ताकत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके अदालतों के ज़रिए उनको अंदर रखे हुए हैं, और इसी तरह बाकियों के साथ भी था। और ये मैं बहुत पहले से, मैं तो वाहिद बंदा हूँ जो इसका इजहार भी कर चुका हूँ कि भाई ये ताकत सदा नहीं रहती, और मेरे ख्याल में ये ताकत जो थी ये 8 फरवरी को ख़त्म हो गई, और अब ये ताकत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और मज़ीद कमज़ोर होती जाएगी, और इसके बाद हुकूमत के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो अवाम के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करे और अवाम की ताकत को एक्नॉलेज करे। और इसके लिए अब आप देखें, इसमें सबसे बड़े लूज़र, अब मैं ये बात थोड़ी सियासी है, इसको समझना पड़ेगा, फैसल समझ सकते कि बात ये है कि अवाम जब तो फिर कुछ नहीं सकता,
सिग्नल और भी इस ताब नहीं ला वक्त पा इस रहे सारा हैं। जो गेम चल रही है इसमें जी सिग्नल इसमें थोड़े से ब्रेक कर सबसे रहे बड़े हैं जी। लूजर जो हैं वो सियासत पीडीएम के सियासतदान हैं। और इस वक्त मियां साहब को बात समझ आ रही है, उनके कुछ लोगों को बहुत देर से समझ आ रही है। अब ऐसी सूरत हाल में वो फिर अगर वो अब वो मतलब पेंतरा बदलेंगे, मतलब ये है कि इस वक्त जरदारी साहब हो, मियां साहब हो, वो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है कि उन्होंने गलत बिल में हाथ डाल दिया। उन्होंने अवाम से पंगा ले लिया। अवाम से पंगा नहीं लिया जाता। अवाम के साथ टकराना जो है वो सियासतदान की सियासत और उसकी हिकमत के तकाज़ों के खिलाफ होता है। इन्होंने ये सब कुछ किया है। इन्होंने समझा कि सब कुछ और है, और उन्हें ये नहीं पता कि और उस वक्त तक और रहता है जब तक अवाम और के साथ नहीं होती। जब अवाम और नहीं, ऐसी सूरत हाल में मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये हुकूमत दिन ब दिन ना सिर्फ कमजोर हो रही है, ये जो तहरीक चली है ये जोर पकड़ेगी। ठीक, ये इंटरेस्टिंग आपकी एक रिलीफ पैकेज आएगा जो अदालतों के जरिए। ठीक है, मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा आपका ऑडियो का प्रॉब्लम भी ज़रा सॉल्व हो जाए। मेरा ख्याल है आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें की हैं कि जो सिग्नल है वो भी ताब नहीं ला सके। लेकिन इमरान साहब, मियां साहब की सियासत, नून की सियासत को आप बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। मतलब ये है, आवाज़ ठीक आ रही है इस वक्त? जी, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ दुरानी साहब। थोड़ा सा इमरान साहब से कमेंट ज़रूर ले लूँ। ये मियां साहब के हवाले से जो आपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है। सब इस पर बात कर रहे हैं कि ये अचानक से जावेद लतीफ़ साहब हों, राना साहब, ये पूरा एक हमें ग्रुप नज़र आ रहा है कि जो बात कर रहा है कि जी ये हुकूमत ठीक नहीं है, रिजल्ट चेंज हुए वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें, ये क्या मकसद है इसका इमरान साहब, इस तरह की बातें करने? समीना देखिए, पहली बात तो ये है कि दुरानी साहब ने जो बात की है ना, कि मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि सदा जो ताकत है ना आपके पास नहीं रहती, पावर नहीं रहती, वो एक ना एक दिन जानी होती है। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह के घर है और बाकी किसी के पास नहीं है, ना हो सकती है। दूसरी बात ये, मैं बड़ी माजरत के साथ दुरानी साहब के साथ भी और फैसल जोई साहब के साथ भी इख्तलाफ ये करूँगा कि मुझे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये नज़र नहीं आता कि अभी फौरी इमरान खान साहब के लिए रावी चैन लिखे। अच्छा, अभी नहीं निकल रहे। नहीं, देखें मुझे ये देखें, अगर ये इतना ही आसान होता ना तो खुद दुरानी साहब जो फरमा रहे हैं ना कि खान साहब को जो रखा है वो किसी कानून या ज़ाब्ते के तहत तो है नहीं, और अगर कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं है तो वो कौन सा अभी अदालतें हल कर देंगी। लिहाजा मुझे ये लगता है कि इस बात का कभी इम्कान है कि अभी 1.5-2 साल तो खान साहब नहीं बाहर आते। कब तक? 1.5-2 साल इमरान खान साहब, हाँ जी, अच्छा, मुझे इमरान खान साहब बाहर आते हुए नजर नहीं आते। अगर इमरान खान साहब 1.5-2 साल वाकई ही नजर बाहर नहीं आते तो क्या इतना अरसा ये तहरीक जो जिसको अभी दुरानी साहब फरमा रहे थे कि जोर पकड़ेगी, ये चल भी पाएगी? क्योंकि अभी जो हमने लाइव दिखाया हिस्सा, उमर अयूब साहब जो महमूद अचकज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं थी। वो बड़ी एक फुसफुसी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें कोई इतना जोश वलवला या ये नहीं था कि हम पहाड़ डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पशीन में और चमन में सिर्फ आप जलसे करके इन बलोच और पख्तून जमातों के साथ कोई तहरीक उस तरह की नहीं चला सकते कि जो मुल्क में इनकलाब ले आए। इस वक्त नो डाउट कि हुकूमत के लिए इतनी मुश्किलात हैं कि उसको किसी अपोजिशन की ज़रूरत भी नहीं है। इस वक्त अगर अपोजिशन खामोश होकर बैठ जाए ना और हुकूमत को अपनी गलतियों पे गलती करने दे तो हुकूमत जो है ना उसको गिरने में शायद ज़्यादा वक्त ना लगे। लेकिन यहाँ बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, 2 साल इमरान खान साहब को किस केस में अंदर रखेंगे? फिलहाल तो मैं नजर नहीं आ रहा कि कोई केस, कोई बहाना भी तो चाहिए ना। चले अगर हम ये मान भी लें उसी केस में कि किसी कानून ज़ाब्ते के तहत नहीं रखा, लेकिन कोई बहाना तो बने हुए हैं। बहाने ऐसे ही होते हैं। जब नवाज शरीफ को रखा था जिस तरह से हमजा शहबाज को रखा था, जिस तरह से दूसरों को रखा था, या जिस तरह से अब तक इमरान खान को रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जब रखना होता है ना फिर कोई इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं तो आपको ज़मीनी इकाई की बात बता रहा हूँ कि जो ज़मीनी इकाई, इसका मतलब आप ये बात पे बिलीव कर रहे हैं कि अभी सपोर्ट पीछे से हटी नहीं है,
हैं जो बात कर रहे हैं दुरानी साहब, क्या आहिस्ता आहिस्ता पीछे से खिसक रही है सपोर्ट? बिल्कुल, मैं बड़ी माजरत के साथ दुरानी साहब असल आपका फिर इस बात पे भी ठीक है। मैं अभी सब मैं सेम ये पेज समझता हूँ कि सब सेम पेज पे हैं और अभी उसी तरह से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की खुद जो है ना चीजें वो स्टेक पे लगी हुई है, इतना आसान नहीं है।